वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, इंडिया का एआई या फिर आप बोल सकते हो एआई का जो ओवरऑल डेटा सेंटर का जो डिमांड है वो लगातार इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा, और उससे से कनेक्टेड एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बूम हमारे कंट्री में देखने को मिल रहा है, उसके वजह से बहुत सारी हमारे देश की कंपनियां फोकस में बनी हुई है। सबसे पहले ग्लोबल एआई डेटा सेंटर का जो अपॉर्चुनिटी है उसका जरा अपडेट यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो एआई का जो अडॉप्शन है काफी ज्यादा तरीके से, फास्ट तरीके से ग्रो होता हुआ आपको नजर आएगा पूरी दुनिया में। एक्सपर्ट्स का ये एस्टिमेशन है कि 6 ट्रिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है कहीं ना कहीं एआई का जो डेटा सेंटर से उसमें होता हुआ नजर आएगा 2025 से लेके 2030, इन 5-6 सालों में। तो ये अपने आप में काफी बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री में उसका इंडिकेशन देता है। और एआई डेटा सेंटर की जरूरत की बात करें तो देखिए, यहाँ पर एडवांस पावर सिस्टम का जरूरत पड़ता है, कूलिंग सॉल्यूशंस का जरूरत पड़ेगा, बैकअप ऑफ ग्रिड एनर्जी सिस्टम्स की बात करें इनका भी जरूरत पड़ेगा। और इसके कारण इंडियन इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज का यहाँ पर फायदा उठाने का अटेम्प्ट कर रही है, जो अपने आप में काफी बड़ी बात हमारे देश की बहुत सारी कंपनी जो इंडस्ट्री में काम कर रही है उनके लिए यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर एक एक करके सब कुछ चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें एमडार टेक्नोलॉजी की, तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, ये कंपनी एक्चुअली सप्लाई करती है कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जैसे कि हॉट बॉक्सेस ब्लूम एनर्जी को। एक्चुअली ये जो कंपोनेंट है ये यूज होता है फ्यूल सेल सिस्टम में, जो एक्चुअली प्रोवाइड करता है पावर एआई डेटा सेंटर को। तो इसका महत्व कितना बड़ा है ये भी अपने आप में यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये चीज मैटर क्यों करती है, बिकॉज फ्यूचर का जो एआई डेटा सेंटर जो है वो कहीं ना कहीं ऑफ ग्रिड पावर का सोल्यूशन यूज करता हुआ आपको नजर आएगा। और इसी के वजह से एमटार भी यहाँ पर अपना फ्यूल सेल का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 2.5 टाइम्स एक्सपांड करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं एमटार भी अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रहा है, ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, यहाँ पर इनका कैपेक्स का भी प्लान अगले 2 सालों में देखने को मिल रहा है। 250 से लेके 300 करोड़ के करीब का पार्टनरशिप की इनकी एसएलबी के साथ होती हुई जो देखने को मिल रही है। इसके कारण 400 से लेके 500 करोड़ का लॉन्ग टर्म ईयरली रेवेन्यू का अपॉर्चुनिटी ऐड होने का पूरा पूरा मौका यहाँ पर बना हुआ है। उसके अलावा कुछ खतरे भी यहाँ पर हमको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कंपनी का जो कर्जे का लेवल है वो थोड़ा सा हाई है, एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कंपनी का काफी ज्यादा है, तो ग्लोबल लेवल पर कभी कुछ गड़बड़ी हो गई तो थोड़ा बहुत इनको प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है। फिक्स कॉस्ट भी काफी ऊपर की तरफ है, ये कुछ थोड़ी बहुत चिंता के विषय कंपनी में बने रहेंगे। उसके साथ साथ के आर एन हीट एक्सचेंजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकी भी कंपनी कहीं ना कहीं फोकस में बनी रहेगी, बिकॉज देखिए कूलिंग सिस्टम और हीट एक्सचेंजर्स बनाने का कामकाज इस कंपनी का आपको नजर आएगा। और एआई डेटा सेंटर जो है उनका रिक्वायरमेंट ही एक्चुअली रहता है कि इनको पावरफुल कूलिंग इंफ्रा की जरूरत होती है, उसके कारण ये वाला कंपनी भी बाजार के फोकस में बना रहेगा। अब ये वाला चीज इतना मैटर क्यों करता है जो इस कंपनी का कामकाज है, तो देखिए एक क्लियर क्वालिटी चेक ग्लोबल प्लेयर जैसे कि वर्टिव की बात करें इनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर मांगता है। उसके अलावा डेटा सेंटर का जो बिजनेस है ऑलरेडी एक मीनिंगफुल रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता हुआ आपको नजर आएगा ग्लोबल लेवल पे, और इंडिया में भी आने वाले समय में काफी बड़ी ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आएगा। इसके कारण के आर एन जैसा जो कंपनी है वो बाजार के फोकस में यहाँ पर बना रह सकता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ के पॉइंट की बात करें क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2026 का, तो इनका जो डेटा सेंटर का जो सेगमेंट है वही कंट्रीब्यूट कर रहा है अराउंड 19% का रेवेन्यू। कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर का जो ग्रोथ है डेटा सेंटर का जो कूलिंग डिमांड है उससे वो 80 to 90% के करीब देखने को मिल सकता है। और एक्सपोर्ट के ऊपर इनका जो फोकस है अमेरिका, यूएई, यूरोप, इन सारे कंट्रीज के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी यहाँ पर एक्सपांड की जा रही है 6 गुना तक, ये बात भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। इसी के कारण ये वाला कंपनी भी बाजार के फोकस में यहाँ पर बना रहेगा। हालांकि कंपनी का इन्वेंटरी और रिसीवेबल लगातार जो बढ़ रहा है ये अभी के टाइम पे एक चिंता का विषय है। पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं इक्विटी का जो डिल्यूशन है फंड रेजिंग की वजह से ये भी अभी के टाइम एक चिंता का विषय बना हुआ है। और जो शिपिंग का कॉस्ट है, सप्लाई चेन का जो इशू हो रहा है, ये अभी के टाइम पे बहुत बड़ा चैलेंज कंपनी फेस कर रही है। तो ये भी कुछ चिंता के विषय इस कंपनी के बारे में यहाँ पर आपको नजर आएंगे अच्छी खबर के साथ साथ।
अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपनी की टीडी पावर सिस्टम, ये भी कहीं ना कहीं फोकस में रहेगी, बिकॉज ये कंपनी एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग करती है जनरेटर्स की जो यूज होते हैं एआई डेटा सेंटर्स में। अब देखिए एआई डेटा सेंटर्स को जरूरत पड़ती है बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, और ओवरऑल एआई का जो इंफ्रा का डिमांड है वो भी लगातार इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो इसके कारण जो जनरेटर्स बनाने वाली कंपनियां इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार का बहुत ज्यादा फोकस बना रह सकता है। इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ पॉइंट की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल 2026 में 80% का जो ऑर्डर इस कंपनी को आया था वो लार्ज यूएस ओएम के इधर से ही आया था। और ओवरऑल जनरेटर्स की बात करें, ये डेवलप कर रहे हैं वो अप टू 200 मेगावाट का पावर के हिसाब से कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए ये प्लान भी कर रहे हैं मेजर प्रोडक्शन एक्सपेंशन का 2028 तक, यानी ये भी आने वाले समय की पूरी पूरी तैयारी यहाँ पर करते हुए हमको नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भी बहुत सारी पॉजिटिव बातों के साथ कुछ चैलेंजेस कुछ खतरे भी बने हुए हैं, जैसे कि फैक्ट्री का जो यूटिलाइजेशन का प्रेशर है वो अभी के टाइम पे इसके ऊपर काफी ज्यादा है। सप्लाई चेन में डिले कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन को भी इम्पैक्ट करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा राइजिंग मतलब ये कॉपर का प्राइस जो लगातार बढ़ता जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं इनके मार्जिन को अफेक्ट करता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ चिंता के विषय अभी के टाइम बनी रह सकती है। अब देखिए ग्लोबल कंपटीशन की अगर हम बात करें, ये जो कंपनियां है कम्पीट कर रही है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, इसमें बहुत सारे अलग अलग प्लेयर भी आपको देखने को मिलेंगे जो स्क्रीन के ऊपर आपको नाम नजर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ एकदम इजीली हो जाएगा, ग्लोबल लेवल के ऊपर तो काफी तगड़ा कंपटीशन यहाँ पर बना रहेगा। लेकिन ये वाला जो अपडेट, ये रिपोर्ट, ये जो खबर निकल कर आ रही है, इसके कारण हमारे मार्केट के कुछ लिस्टेड कंपनी है उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ सकता है एआई का इंफ्रा का जो थीम है उसको लेकर। तो वो कौन से कंपनियां हो सकती है जो बाजार की फोकस में रहेंगी, उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन जो भी नाम मैं आपको दिखाने वाला हूँ किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। नाम दिखाने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले स्मॉल कैप स्टॉक की बात करेंगे जिसमें एमडा टेक्नोलॉजी, केआरएन, हीट एक्सचेंजर और टीडी पावर सिस्टम, ये तीन स्टॉक तो हमने पहले देखे थे, तो ये तीन नाम पहले ही यहाँ पर फिर से हमने देख लिए। उसके बाद सर्वोटेक, रिन्यूएबल पावर, केन्स टेक्नोलॉजी। उसके बाद मिड कैप स्टॉक की बात करें तो सीजी पावर, सीमेंस इंडिया, कमिंस इंडिया, ब्लू स्टार, वोल्ट मैप, ट्रांसफॉर्मर्स, इनके ऊपर भी बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। उसके बाद लार्ज कैप कंपनी की बात करें तो लार्सन एंड टुब्रो, एबीबी इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टीसीएस, बिकॉज डेटा सेंटर का डिमांड का इंपैक्ट इनके ऊपर आ सकता है, तो ये भी फोकस में रहेगी। और आखिर में रिलायंस इंडस्ट्रीज, बिकॉज डिजिटल और एआई इंफ्रा का जो इनिशिएटिव है वहां पर इनका भी कनेक्शन आपको नजर आएगा, तो इसके कारण ये भी कंपनी कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में यहाँ पर बनी रहेगी। तो देखिए एआई इंफ्रा जो है अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल लेवल का इन्वेस्टमेंट का थीम बनता जा रहा है, और इंडिया की जो इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल कंपनी जो है उनको बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी पावर सिस्टम, कूलिंग सॉल्यूशन, जनरेटर, डेटा सेंटर का जो इंफ्रा है इसमें मिलती हुई देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ पोटेंशियल कहीं ना कहीं यहाँ पर है, लेकिन ऑपरेशनल और फाइनेंशियल रिस्क भी यहाँ पर बना हुआ रहेगा उतना ही, ये भी चीज यहाँ पर हमको पता होनी चाहिए। तो ओवरऑल रिपोर्ट तो अपने आप में काफी जबरदस्ती, काफी आने वाले समय के लिए पॉजिटिव नजर आ रही थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा, मार्केट का जो डेवलपमेंट है वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।